मैं अध्यक्ष जी से भी कहना चाहेंगे, खास करके उनके पति देव जो हैं गप्पू राय जी, उनसे भी मेरे ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है कि ताल्लुकात नहीं है, लेकिन कभी कहता है वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, और जो राह तुमको पसंद होगी उसी पे हम भी चला करेंगे। आने वाला दिन आ रहा है। अरे नूर आलम साहब ढाका के हैं, उनको चुनाव भी लड़ना है, अपने की तैयारी भी वो कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कौम को क्या जवाब दीजिएगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं सलाउद्दीन खां आपके यहाँ आकर के भाषण भी दे करके मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई 2 साल आप रह लिए, MOI समीकरण को बरकरार रखिए, और 14 मुस्लिमों से मैं गुजारिश भी करना चाहता हूं कि हक के लिए लड़िए, नहीं तो जिंदगी भर आप झोला ढोते रह जाइएगा, फिर भी मैं समझता हूं कि आपका कहीं स्थान नहीं होगा। जबकि इनको जवाब देना होगा, कौम को जवाब देना होगा। 3 लोग कौन है? 3 लोगों का नाम, ढाका से नूर आलम साहब हैं एक ठो, मैं नाम ही बता देता हूँ, हाथ में मेरे डायरी है देख लीजिए। नूर आलम बता देता हूँ, नूर आलम साहब हैं ढाका के, और एजाजुल हक साहब हैं सुगौली, उनकी पत्नी है नजमा खातून। और फिर नसीम अख्तर साहब हैं पताही। वाई को हमेशा वोट दे दे करके एम ने बढ़ाया, जिताया, जगह पर पहुंचाया, लेकिन आज तुम तसल्ली ही दो, सिर्फ बैठे रहो, मौत का भी इरादा बदल जाएगा, सिर्फ मैं बैठने के लिए हूँ। 3 का नाम मेरे पास है, तीनों का नाम मैं बता देता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि समाज के साथ जुड़ करके चलिए। 4 वाले आसमान पर, 14 वाले नीचे। जिला परिषद चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी तेज हो गई है। अक्सर बिहार की राजनीति में देखा जाता है कि MOI का समीकरण ज्यादा अहम माना जाता है, लेकिन पूर्वी चंपारण के जिला परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी इसलिए तेज है क्योंकि MOI यानी कि मुसलमान के जितने भी जिला पार्षद हैं उनके समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाउद्दीन खान जी हमारे साथ हैं। बाकी विषयों पर चर्चा करने से पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम पहली बार आपके चैनल से जुड़ने का हमें मौका मिला। जी जिला परिषद के चुनाव होने हैं, आपकी क्या गंतव्य है? देखिए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, जनसुराज एक अभियान है, अभी कोई पार्टी नहीं है। जनसुराज प्रशांत जी वाली ये एक अभियान है जो बहुत कुछ इस जिले में देना जानती है। अगर नहीं जानती तो आज एक MLC जो जीत के आए हैं ये भी जनसुराज वालों की ही देन है, क्योंकि ये एक अभियान है। मुझे दुख एक बात से हुआ जिसकी वजह कर हमें आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा। जी बताइए। दुख ये है कि हर 2 साल पर जिला परिषद का अविश्वास प्रस्ताव आता है, आएगा ही। ये पहले जब जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो यादव भाइयों की संख्या 4 थी, अकलियत यानी मुसलमानों की संख्या 14 थी। शर्त ये रखा गया कि इस बार इनको बना दिया जाए, उसके बाद फिर अविश्वास जब आएगा तो फिर हम लोग अकलियत को, मुसलमान को वाइस चेयरमैन बनाएंगे। चलिए, हम लोग खामोश हो गए। 4 वाले आसमान पर, 14 वाले नीचे। अफसोस अब ये होता है कि अब समय आ गया है, और नूर आलम साहब एक ढाका के हैं। उनसे पहले पूछेंगे कि आपके सभी जो मुसलमान समाज के एक तरफ है या नहीं है? तो 11 को तो अभी हम लोगों ने देखा, जैसे हमको जनसुराज वगैरह ये सब एक अभियान के तहत है, और इस अभियान से मैं चाहता हूं कि अकलियत की बात जनसुराज करता है, इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूं। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि इस बार MOI समीकरण, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती,
ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती। तो 4 वाले इतना दिन रह लिए, अब 14 वालों को मौका दीजिए। मैं चाहता हूं कि 14 वाले उपाध्यक्ष बने। उसमें 2-3 बाधाएं हैं, 14 में 11 तो एक साथ हैं। 3 का नाम मेरे पास है, तीनों का नाम मैं बता देता हूं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि समाज के साथ जुड़ करके चलिए, समाज की बात कीजिए, समाज की बात उठाइए। ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वोट हम देते हैं, वाई को हमेशा वोट दे करके एम ने बढ़ाया, जिताया, जगह पर पहुंचाया। लेकिन आज तुम तसल्ली ही दो, सिर्फ बैठे रहो, मौत का भी इरादा बदल जाएगा, सिर्फ मैं बैठने के लिए हूं। अरे आपने वादा किया है तो दीजिए। अच्छा सर, तीन लोगों की बात करें, क्या 3 लोग 14 के साथ नहीं है, 14 से बाहर है? ये तीनों लोग अब ना पता, मैं तो बाकी चीजें नहीं जानता, लेकिन ये 3 लोग किस परिस्थिति में ढुलमुल नीति अपना करके चल रहे हैं, जबकि इनको जवाब देना होगा, कौम को जवाब देना होगा। 3 लोग कौन है? 3 लोगों का नाम, ढाका से नूर आलम साहब है एक ठो, मैं नाम ही बता देता हूँ, हाथ में मेरे डायरी है, देख लीजिए। नूर आलम बता देता हूँ, नूर आलम साहब हैं ढाका के, और एजाजुल हक साहब हैं सुगौली, उनकी पत्नी है नजमा खातून। और फिर नसीम अख्तर साहब हैं पताही के। ये 3 लोग 14 को तोड़ने में लगे हुए हैं। अरे 14 में 11 तो एक तरफ है, वो टूटने से रहे। मैं सिर्फ ये कहता हूं, मुझे किसी का टूटना, किसी का जुटना ये नहीं मानी रखता है। मानी ये रखता है, मैं अल्पसंख्यक सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसी पार्टी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अल्पसंख्यक। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई 2 साल आप रह लिए, एमओआई समीकरण को बरकरार रखिए, और 14 मुस्लिमों से मैं गुजारिश भी करना चाहता हूं कि हक के लिए लड़िए, नहीं तो जिंदगी भर आप झोला ढोते रह जाइएगा, फिर भी मैं समझता हूं कि आपका कहीं स्थान नहीं होगा। अच्छा सर, नूर आलम साहब तो हमेशा से आपके मुसलमान समाज के लिए सोचते हैं, हमेशा से आगे रहते हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि 14 से बाहर है, 11 हमारा है, लेकिन 3 जो है बाहर आ रहा है, और उसमें नूर आलम साहब का भी नाम है। अरे नूर आलम साहब ढाका के हैं, उनको चुनाव भी लड़ना है, अपने की तैयारी भी वो कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कौम को क्या जवाब दीजिएगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं सलाउद्दीन खां आपके यहाँ आकर के भाषण भी दे करके मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है और क्या होगा। अरे कम से कम समाज के साथ रहिए, एक साथ रहिए, जुड़ के चलिए। हम ये थोड़े कोई भीख थोड़ी ही मांग रहे हैं। 4 वाले 2 साल रह लिए, पिछले बार वादा किया गया था कि 14 वाले को हम उपाध्यक्ष बनाएंगे, तो बना दीजिए। मैं अध्यक्ष जी से भी कहना चाहेंगे, और खास करके उनके पति देव जो हैं गप्पू राय जी, उनसे भी मेरे ताल्लुकात हैं, ऐसा नहीं है कि ताल्लुकात नहीं है। लेकिन कभी कहता है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, और जो राह तुमको पसंद होगी उसी पे हम भी चला करेंगे। आने वाला दिन आ रहा है। ये शायरी के माध्यम से हम क्या सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि जो 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लगता है, फिर से चुनाव होंगे, जो आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद एमआई का समीकरण था, फिर से एम में उपाध्यक्ष बनाने की आपने जो बात कह रही है, और पहले से जो प्रस्ताव आया था, नहीं बनाया जा रहा है क्या? अभी तक तो नहीं मान के चलिए, ये लोग अंदर से चाह नहीं रहे हैं। लेकिन हम चूंकि विंग मुस्लिम अल्पसंख्यक सेल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के भाई पारस बाबू के साथ, तो चूंकि दिल ने उबाल मारा है, और जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है, एक सोच है, एक लड़ाई है। और वो लड़ाई अल्पसंख्यक, हमको मोहब्बत कुछ थोड़ी बहुत जन सुराज से हो गई थी कि जब एमएलसी के चुनाव में जन सुराज ने टिकट दे करके और जिताने का काम किया, और उस वक्त मोहब्बत हुई थी। इसी मोहब्बत का नतीजा है कि मैं आज यहाँ बैठ करके आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप ऐसा कीजिए, 4 वाले तो रह लिए,
अब अविश्वास आ रहा है, समय कितना है, कोई भी एक शर्त पे मुस्लिम को उपाध्यक्ष बना दीजिए, क्योंकि मुसलमानों की तादाद जो है वो 14 है और 14 तादाद वाले को बनना भी चाहिए। इसलिए मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि सभी को जरूरत है वोट की, मुसलमानों की। तो इसलिए एक मैसेज दीजिए कि हमने मुसलमान को उपाध्यक्ष अभी बना दिया। इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, समय आएगा तो फिर मैं देखूंगा। अच्छा सर, पूरे पूर्वी चंपारण में 57 सदस्य हैं और मुसलमान का अकेले 14, यादव का 4 है। पहले उन्हीं के समाज से उपाध्यक्ष बनाया गया और अब जो 14 आपके समाज से, मुस्लिम समाज से है, लेकिन फिर भी अटकलें आ रही है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा और बाइट भी देना पड़ रहा है। तो क्या क्यों लगता है, ऐसा कहा जा सकता है कि आपके ही समाज के लोग इसको तोड़ने में लगे हुए हैं, दूसरे समाज को फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है? सब लोग एक साथ आएंगे और रहेंगे, क्योंकि आने वाला दिन कभी माफ नहीं करेगा। नूर आलम साहब विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं और अगले बड़े चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं और अपने ही समाज को एक ऊंचे ओहदे पर नहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, माने नहीं जाने दे रहे, बाधा बन रहे हैं। उनको क्या कहिएगा? जैसे आपने नाम बताया, मैं ये कहता हूं कि नूर आलम साहब से गुजारिश है मेरी कि आप बिल्कुल जुड़िए, समाज से जुड़िए और हक की लड़ाई लड़िए। 4 हो गए, ठीक है, अब 14 में तो आप भी हैं, 14 में आप भी हैं, समाज आपको भी देख रहा है, वक्त आपको देख रहा है, ढाका की जनता आपको देख रही है। तो एक बार क्या लगता है, उपाध्यक्ष ही बनवा दीजिए मुसलमान को। मैं समझूंगा कि चलिए बहुत बड़ी बात हुई और आपने वो काम किया जो आपको करना चाहिए। अच्छा, कारण क्या है कि नूर आलम साहब आपके 14 में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं कुछ प्रलोभन या समाज को तोड़ने की कोशिश या धर्म और राजनीति के बीच में कुछ अलग राजनीति उनकी हो रही होगी? ये टीका टिप्पणी मैं नहीं करता, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तौर तरीका है। उस सोच पे मैं कहता हूं कि आप सोच को बदलिए और कोई भीख तो मांगना नहीं है, हक मांगना है। तो हक में भाई तय भी पहले ये हुआ था कि 4 वाले हो जाए, फिर 2 साल के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस वक्त हम लोग मुस्लिम को बना देंगे। तो मैं ये कहता हूं, नूर आलम भाई को भी कहता हूं कि आप बतौर मुस्लिम ये कोई भीख मत मांगिए, बतौर मुस्लिम 4 वाले रह लिए। अब अविश्वास अगर आता है, जिस दिन आए जो आए, मैं उस सब चीजों के पीछे नहीं जाता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुसलमान को बनना चाहिए। और नूर आलम साहब, आप सभी लोग मिलकर के तीनों चारों जो इधर उधर अभी ताक झाक कर रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुसलमान को उपाध्यक्ष बनाइए, ताकि समीकरण भी बराबर हो, IMOI बराबर से चल सके। आखिर फिर से लास्ट सवाल, अगर 14 4 से ज्यादा संख्या में भी है, 4 यादव है, 14 मुस्लिम है, लेकिन फिर भी पहले बार में उपाध्यक्ष 4 को बनाया गया और 14 को नहीं बनाया गया, जैसे ने आप लोग ने बता रहा है कि 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लगता है, तो क्या लगता है लास्ट क्या कहेंगे कि उन लोगों को भी आना चाहिए या पैसे के लालच में कुछ भी जो भी लालच हो बाहर ही आना चाहिए? क्या कहेंगे? मैं सभी सदस्यों से गुजारिश करता हूं, चाहे वो किसी कौम के हों, किसी जात के हों, किसी फिरके से आते हों, मैं सीधा ये कहना चाहता हूं कि आपसे मेरी गुजारिश है कि कोई ना कोई जुड़ा रहता है, सभी वोटों से जुड़ा रहता है। जब विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो सभी लोग जुटे रहते हैं और सबको जरूरत है मुस्लिम वोट की। तो मैं इसलिए गुजारिश कर सकता हूं, कोई दलीय बात नहीं है, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाला दिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, आपका भी चुनाव होगा। इसलिए एक मुसलमान की हैसियत से, अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक साथ जुड़िए और जुड़ करके जितने भी सदस्य हैं 57 आप सभी से मेरा आग्रह है कि 4 वाले रह लिए, MOI समीकरण भी बरकरार हो जाए और आप 14 वालों में से किसी को उपाध्यक्ष बना दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमारे साथ थे सलाउद्दीन साहब, जो
जिला परिषद चुनाव होने हैं 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लगता है और कुछ ही दिनों में विश्वास प्रस्ताव लग भी जाएगा। बाकी अपना राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी आप साथ में देखे थे वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।